खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं। खुदा यीशु मसीह के जिंदा कदूस बाबरकत और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक हवाले पर गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिए पतरस का पहला आम खत। पतरस का पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बात से अपनी जगह पे बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदा आप सबको बरकत। कई जबरदस्त अल्फाज जो भी हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में गा रहे थे कि मेरे यीशु जी दे जोर दी। क्या बात है, यीशु मसीह जैसा और कोई भी नहीं, उस जैसी और कोई हस्ती ना इस दुनिया में पहले कोई पैदा हुई और ना रहती दुनिया तक बाद में कोई आई। ठीक है, वो एक ऐसी हस्ती है जिस जैसी और कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। और आज भी इस हवाले में जिस मजमून पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे वो ये है, मसीह यीशु में ईमानदारों का शानदार मुस्तकबिल। मसीह यीशु में ईमानदारों का शानदार मुस्तकबिल। अगर हम इस हवाले पर नजर करें तो इसमें तीसरी आयत के आगाज में ही खुदा बाप की तारीफ की गई है। खुदा यीशु मसीह के बाप और खुदा की हम्द हो। खुदा का बंदा पतरस रसूल जब खुदा के पैगाम को कलीसिया तक, ईमानदारों तक पहुंचा रहा है, और ये सिर्फ किसी एक इलाके की, एक शहर की कलीसिया या किसी एक फर्द के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि ये उस वक्त जो मुख्तलिफ इलाके वहां पर थे जिनका जिक्र हमें पहली आयत में मिलता है, पैंतुस, ग्रीकिया, कप्पदोकिया, आसिया और बतूनिया। इन तमाम इलाकों में कलीसिया जहां जहां पर भी कायम थी, उस तमाम कलीसिया से, यानी तमाम ईमानदारों से और रहती दुनिया तक मसीह पर ईमान लाने वाले हर एक शख्स के लिए यह बात की गई। क्या बात की गई? खुदा की तारीफ करते हुए पतरस रसूल इस बात को शुरू करता है कि खुदा बाप की तारीफ हो, उसकी हम्द हो। आगे वजह बयान की गई है कि किस लिए जो है वो तारीफ हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद। आगे कुछ बरकत की बात चल रही है, लेकिन वो बरकत का जिक्र करने से पहले सबसे पहले यीशु मसीह का जिक्र करता है कि वो जो बरकत आगे बयान की गई है वो बरकत यीशु मसीह के वसीले से है और किसी वसीले से नहीं। और यीशु मसीह के वसीले से भी इस तरह से कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद। हमारा मजमून जो है वो भी ये है कि यीशु मसीह में ईमानदारों का शानदार मुस्तकबिल। क्यों? सिर्फ यीशु मसीह में ही क्यों? इसलिए कि बतेरे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह का ईमान रखते हैं। कोई किसी इंसान पर ईमान रखता है, कोई खुदा पर ईमान रखता है, कोई बुतों पर ईमान रखता है, कोई लकड़ी पर, पत्थर पर ईमान रखता है, कोई अरवाह पर ईमान रखता है। लेकिन सारे ईमान रखने वालों
का ये शानदार मुस्तकबिल नहीं है, और सभी के लिए वो बरकत नहीं है। ये बरकत, ये शानदार मुस्तकबिल जिसका आगे भी हम जिक्र करने को है, जिसको हम जानने को है, ये सिर्फ यीशु मसीह में है। और उसकी वजह बयान की गई है इस आयत में, इसलिए यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, क्योंकि कोई और ऐसी हस्ती नहीं जो मुर्दों में से जी उठे, कोई और ऐसी हस्ती नहीं जिसने कब्र पर मौत पर फतह पाई हो, कोई ऐसी और हस्ती नहीं जिसने ये कहा हो, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। इसलिए खुदाबाद की तारीफ कर रहा है और उन नेमतों और बरकतों का शुक्रगुजारी खुदा का बंदा पतरस रसूल कर रहा है। और इसलिए कर रहा है कि खुदा ने ये बरकत ईमानदारों के लिए रखी है, और उसकी जो बुनियाद है कि ये बरकत किस पर मबनी है, वो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर मबनी है। आमीन। और आगे बरकत का जिक्र करता है, मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस खुदा की रहमत हुई है, और रहमत क्या हुई है कि हम नए सिरे से पैदा हुए। हम क्या हुए जी? नए सिरे से पैदा हुए हैं। अब हम जितने यहां पर मौजूद हैं, हम इस बात को जान लें कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस जो रहमत हुई है, ये सिर्फ उन्हीं पर हुई है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं। रहमत तो बाकियों के लिए भी जारी है, लेकिन उन्होंने उस रहमत को कबूल नहीं किया, उन्होंने उस रहमत को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं किया। जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, यानी जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, उनके लिए रहमत है। और रहमत क्या है? जिंदा उम्मीद। कैसी उम्मीद? जिंदा उम्मीद। जिंदा उम्मीद क्या है? ऐसी उम्मीद नहीं है जो मांद पड़ जाए, जो आज है और कल नहीं है। जो आज उम्मीद जागी कि ये काम बन जाएगा, कल फिर पता लगा नहीं जी रुकावटें आ गई हैं। ये दफा ऐसा होता है ना, हम बड़े खुश होते हैं कि हमारा ये काम बन जाएगा जी, कल ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर पता चलता नहीं, गल नहीं बनी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला है? यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस खुदा की जो रहमत है वो हम पर ये हुई है कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, और इसलिए नए सिरे से पैदा हुए हैं, हम पर यह रहमत है कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है। और जिंदा उम्मीद आगे जाकर बताई गई है ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाज़वाल मिरास को हासिल करें। ये ईमानदारों का शानदार मुस्तकबिल है। ये वो रहमत है, ये वो उम्मीद है जो हमें दी गई है। वो क्या है? गैर फानी मिरास। गैर फानी मिरास है जो हमें मिलेगी। गैर फानी का मतलब है जो खत्म ना होने वाली, जो फना ना हो सके। दुनिया में जितने लोग आप देखते हैं आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, जितनी चीजें आप देखते हैं ये आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। खुदा के कलाम में लिखा है ना ये आसमान रहेगा ना ये जमीन रहेगी। खुदा के कलाम में लिखा है इजराम फलक, सूरज चांद सितारे सियारे जो कुछ हम देखते हैं ये सारे हरारत के बायस पिघल जाएंगे, फिर एक नया आसमान होगा, नई जमीन होगी। ये सारी चीजें फना हो जाने वाली हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। ठीक है, दुनिया की सारी शानो शौकत मिट जाने वाली है, लेकिन जो उम्मीद हमें दी गई है वो खत्म होने वाली नहीं है। वो उम्मीद क्या है? हम एक गैर फानी मिरास हासिल करेंगे, एक ऐसे शहर में दाखिल होंगे, एक ऐसी जगह में दाखिल होंगे जो खत्म नहीं होगी, जहां पर मौत नहीं होगी, जहां पर किसी चीज का खात्मा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात लिखा है बेदाग। पहली बात क्या है कि वो गैर फानी मिरास है। दूसरी बात क्या है? बेदाग मिरास को हासिल करेंगे। बेदाग मिरास क्या है? यहां पर रहते हुए
ہمیں اس دنیا میں گناہ نظر آتا ہے, ناپاکی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, مختلف طرح کی ایسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, یہ ناپاکی ہے, یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, وہ پاکیزہ ہوگی, بے داغ ہوگی, اور وہاں پر لوگ بھی جو جائیں گے کیسے ہوں گے؟ بے داغ. خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح ایک ایسی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے جو بے داغ ہوگی, جس میں کوئی داغ کوئی جری نہ ہوگی. ہم ایک بے داغ میراث جو ہے وہ حاصل کریں گے, جہاں پر ناپاکی کا کوئی عنصر جو ہے وہ نہیں ہوگا, جہاں پر ناپاکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, جہاں پر داغ نہیں ہوگے. اور لازوال کا مطلب ہے, لازوال میراث نہ ختم ہونے والی, جسے زوال نہیں, جو یہ ایسی نہیں ہے کہ آج ٹھیک ہے اور کل بگڑ جائے گی, خراب ہونے والی نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھا غیر فانی, نہ ختم ہونے والی, پھر ہے بے داغ مطلب پاک ہوگی, اور تیسری لازوال جو خراب نہیں ہوگی, وہ ماند نہیں پڑے گی. یہاں پر آپ اچھی سے اچھی چیزیں لیں, کچھ سالوں کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے, ماند پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک مثال کے طور پر ایک حوالہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ کلام مقدس میں لکھا ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سونے دیا سڑکیں اس شہر میں کیا ہوں گی؟ سونے کی سڑکیں. یہاں پر سونا جو ہے وہ جتنا بھی اچھی کوالٹی کا کیوں نہ ہو, میلا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر ایسا آج دن کی بات ہے. ایک بیٹی ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ خدا کا شکر ہے کہ آج دونوں چیزیں ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ بجلی بھی اور گیس بھی, کیونکہ کل گیس نہیں تھی اور اس سے پچھلے دن بجلی نہیں تھی. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لازوال میراث ہے, اور اس میں بجلی گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ مکاشفہ میں پڑھتے ہیں 21ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ 22ویں باب میں لکھا ہے کہ اس شہر میں سورج چاند ستاروں کی کچھ حاجت نہیں, اس لیے کہ وہ شہر خدا کے جلال سے روشن ہو. آمین. وہاں پر لائٹ جانے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر اندھیرا نہیں ہے, وہاں کی کوئی چیز ماند نہیں پڑے گی. یہ ایمانداروں کا مستقبل ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی رحمت کی, خدا نے اپنی محبت دکھائی, یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہم پر رحمت ہوئی, ہم ایک ایسے سفر پر ہیں کہ ہم نئے سرے پر پیدا ہوئے ہیں, اور ہم اس زندہ امید کو لیے ہوئے اپنا روحانی سفر اس دنیا میں گزار رہے ہیں. آمین. کس لیے؟ کہ غیر فانی, بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. لیکن اس کے لیے اگر غیر فانی میراث کو حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں رہتی دنیا تک غیر فانی ایمان میں بھی قائم رہنا ہے. ایسا ایمان جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اور وہ ایمان کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا, اور ہم نے اسے اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. آمین. دوسرا, وہ بے داغ ہے. جب ہم نئے سرے سے پیدا کیے گئے ہیں تو ہم بھی ناپاکی سے, گناہ سے دور رہے. آمین. بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں, پھر ہم اس میں داخل ہوں گے. اور لازوال میراث, کہ ہم اس لازوال میراث میں تبھی داخل ہوں گے کہ جیسے وہاں کی کوئی چیز ماند نہیں پڑے گی. تو یہ نہیں کہ ہم جب مسیح یسوع کو قبول کریں چند سال تو ہم بڑے جوشیلے نظر آئے, ہمارا ایمان بڑا پختہ نظر آئے, اس کے بعد ماند پڑتا جائے. ایسا نہیں, بلکہ دن بدن پختہ ہوتے جائیں. تب میں اور آپ اس شاندار مستقبل میں ہوتے ہوئے اس میراث کو محفوظ کریں گے, اس میراث میں داخل کیے جائیں گے, اسے حاصل کر لیں گے جب ہم غیر فانی ایمان میں زندگی گزاریں گے, بے داغ زندگی گزاریں گے, اور اپنے ایمان کو ماند پڑنے
نہیں دیں گے. آمین. خداوند مجھے اور آپ کو ان باتوں کے وسیلے سے برکت بخشے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس غیر فانی میراث میں داخل ہو سکیں.